हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूं जहां पर आज हम बात करेंगे अब्रप्शियो प्लेसेंटा के बारे में। प्रीवियस वीडियो में जो है मैंने डिस्कस किया था आपसे व्हाट इज एंटीपार्टम हैमरेज, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एंटीपार्टम हैमरेज। इन दैट वी हैव डिस्कस्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ एंटीपार्टम हैमरेज फॉर प्लेसेंटा प्रीविया। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अब्रप्शियो प्लेसेंटा, दैट इज द अदर कॉज ऑफ antepartum hemorrhage, and here today we'll discuss what exactly is abruptio placenta, what are its risk factors, causes, and what are its management. So let's start with the video. इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। Abruptio placenta, if we see the definition of abruptio placenta, so basically it is the detachment of the placenta before the birth of the baby. यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेसेंटा जो है उसका डिटैचमेंट हो रहा है, यानी कि इट इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, जो कि पार्शियली और टोटली हो सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट द प्लेसेंटा डिटैचमेंट और द सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा जो है वो टोटली हो या पार्शियली हो। इट कुड बी एनी, इट कुड बी द पार्शियल और इट कुड बी अ टोटल। तो अगर जो हमारा प्लेसेंटा है उसका सेपरेशन हो रहा है बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, यानी जो बेबी है उसकी जो है बर्थ नहीं हुआ है, डिलीवरी अभी नहीं हुई है, और उससे ही पहले इफ देयर इज अ पार्शियल और टोटली डिटैचमेंट ऑफ द placenta or the separation of the placenta totally or partially, that is known as your abruptio placenta. So here we now second we'll discuss about the varieties या आप बोल सकते हो types of abruptio placenta। जैसे जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, जो हमारा अब्रप्शियो प्लेसेंटा है उससे हम बोलते हैं कि अगर जो प्लेसेंटा है उसका बेबी के बर्थ होने से पहले जो है सेपरेशन हो जा रहा है पार्शियली या टोटली, और यू कैन सी द डिटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी पार्शियली or totally, that is known as your abruptio placenta. Now we'll discuss about the varieties. First is concealed, revealed, mixed. यहाँ पे जो हम टाइप्स है प्लेसेंटा अब्रप्शियो के वो 3 में डिवाइडेड है। फर्स्ट इट इज कंसील्ड, द अदर वन इज रिवील्ड एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड। कंसील्ड हम उसको बोल सकते हैं कि जब जो प्लेसेंटा है वो सेंटर से क्या होता है, जो है डिटैच हो जाता है या सेपरेट हो जाता है। तो जब वो डिटैच और सेपरेट होगा फ्रॉम दी सेंटर, बट द ब्लीडिंग जो है वेजाइनली बाहर नहीं आती है, इट स्टार्टेड कलेक्टेड इनसाइड द जो है यूट्रस के, उसको हम लोग बोलते हैं कंसील्ड अब्रप्शियो प्लेसेंटा। जैसे जो हमारा प्लेसेंटा यहाँ पे अटैच है, यहीं से वो सेंटर से क्या हो गया है, उसका जो है सेपरेट हो गया, डिटैच हो गया, लेकिन जो ब्लीडिंग है वो वजाइना के थ्रू क्या हो रही है, यहाँ पे बाहर नहीं आ रही है। जो ब्लीडिंग है वही अंदर क्या हो रही है, कलेक्ट हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसील, यानी कि बंद होना। जो कंसील यानी कि जो चीज बाहर नहीं आ सकती। So if we are talking here the type of the concealed abruptio placenta, here the placenta has been detached or separated from the center. placenta जो है सेंटर से जो है डिटैच हो चुका है, जो है सेपरेट हो चुका है, बट द ब्लीडिंग जो है वेजाइनल के थ्रू इट इज नॉट कमिंग आउट, इट इज देयर itself concealed and it is collected inside it, so that is known as your concealed abruptio placenta. Second is revealed. When in revealed क्या हो रहा था कि the placenta is detached and separate from the margin. फर्स्ट में क्या था, इट हैज बीन डिटैच्ड फ्रॉम द सेंटर बट द ब्लीडिंग इज नॉट कमिंग आउट थ्रू द वजाइना। ब्लीडिंग क्या हो रही है, अंदर ही इकट्ठी हो रही है, वो वजाइना के थ्रू बाहर नहीं आ रही है। रिवील्ड में क्या हो रहा है, जो प्लेसेंटा है वो क्या हुआ, हमारे मार्जिन से क्या है, डिटैच हो गया, बट हियर द ब्लीडिंग इज कमिंग आउट थ्रू द वजाइना। इन रिवील्ड when the placenta is detached or separated from the margin of it's, but the bleeding we can see it is coming out through the vagina, it is not revealed, यानी कि खुला, यानी कि खुला हुआ। तो जब अगर जो हमारा प्लेसेंटा है जो वो मार्जिन से रिवील में क्या हो रहा है, डिटैच हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, और उसी के साथ क्या हो रहा है, जो हमारी वजाइना से है वो ब्लीडिंग बाहर आ रही है, we can see the bleeding that is coming out after the separation of the placenta from the margin is known as a revealed abruptio placenta. थर्ड हम देखते हैं मिक्स, यानी कि बोथ ऑफ कंसील एंड बोथ ऑफ द रिवील। व्हेन देयर इज सेपरेशन
of the placenta from the margin and the bleeding is coming out, and when there is not a separation from the center and we cannot see the bleeding coming out, that is known as mixed. We can see both the categories, both the varieties of abruptio placenta in the mixed. So these are some of the three varieties of abruptio placenta. The first one was concealed, जहाँ पे जो प्लेसेंटा है इट इज बेसिकली क्या है, सेपरेट हुआ है सेंटर से, और जो ब्लीडिंग जो अकर हो रही है दैट इज नॉट कमिंग आउट, वो वहीं अंदर ही क्या हो रही है, उसका एक्युमुलेशन हो रहा है, वो अंदर ही कंसील्ड है, बंद हुआ है और इकट्ठी हो रही है. रिवील्ड में क्या हो रहा है, देयर इज सेपरेशन फ्रॉम द मार्जिन, लेकिन जो ब्लीडिंग है वो इजिली वी कैन सी द ब्लीडिंग इज कमिंग आउट थ्रू द वजाइना. मिक्स्ड द बोथ कैटेगरीज क्या है उसमें मिक्स है. वी कैन सी द केस ऑफ कंसील्ड आल्सो, वी कैन सी द केस ऑफ रिवील्ड also. So these are the varieties of the abruptio placenta. Now we'll move further on the causes, or you can say some other risk factors that are causing to the abruptio placenta. First, age. If it is above 35, मल्टीग्रेविडा जो है, मदर जो है मल्टीग्रेविडा है, या पैरिटी और मल्टीग्रेविडा का बीच में मैंने आपको पहले एक वीडियो में डिफरेंस बताया है, सो यू कैन चेक दिस. फिर है अगर मदर को किसी भी प्रकार की इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, इफ द मदर इज हैविंग जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो शॉर्ट कॉर्ड है, तो उससे क्या हो सकता है, प्रेशर और टेंशन की वजह से देयर कुड बी अ डिटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी. प्लेसेंटा एनॉर्मी है, किसी भी प्रकार की प्लेसेंटा एब्नॉर्मलिटीज प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल सर्कमवेव प्लेसेंटा. जो भी प्लेसेंटा की एब्नॉर्मलिटीज है मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो वो जाके प्लेसेंटा एब्नॉर्मलिटीज की और कॉर्ड एब्नॉर्मलिटीज की जो है वीडियो देख सकते हैं, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. फिर है हमारा cocaine abuse. So these are some of the causes that may lead to the abruptio placenta. अब हम देखेंगे हमारे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्लेसेंटा अब्रप्शियो. तो अब हम देखेंगे जो अब्रप्शियो प्लेसेंटा है उसके साइन एंड सिम्टम्स. तो बेसिकली जो इसके सिम्टम्स है दे आर डिपेंडेंट ऑन द टाइप्स, लाइक कंसील्ड है कि रिवील्ड है कि मिक्स्ड है. बेसिकली एब्डोमिनल पेन होगा इफ देयर इज कंसील्ड, सो एब्डोमिनल पेन विल बी देयर बट वी कैन नॉट सी द प्रेजेंस ऑफ द ब्लीडिंग. अगर हमारा रिवील्ड है सो वी कैन सी द प्रेजेंस ऑफ ब्लीडिंग एंड देयर विल बी अ एब्डोमिनल पेन. And if it is mixed, so abdominal pain will be there with the bleeding and it could be a condition of the shock. Complications इसके हम डिस्कस करें तो जो मदर है वो शॉक में जा सकती हैं, देयर कुड बी अ ओलिग्यूरिया, ब्लड कोगुलेशन हो सकता है, पोस्टपार्टम हैमरेज है और प्यूपरल सेप्सिस की जो है ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. और जो फीटल है वो क्या हो सकता है, फीटल जो प्री मेच्योरिटी, ड्यू टू प्री मेच्योरिटी फीटल की डेथ हो सकती है और अनॉक्सिया की वजह से. अब हम ग्रेड इसमें देखते हैं कि जो प्रेजेंट रहता है ग्रेड 0 एब्सेंट, हम इसको अकॉर्डिंग टू द ग्रेड जो है अब्रप्शियो प्लेसेंटा को देखते हैं. ग्रेड 1 जो है जिसमें 14% हम केसेस देते हैं जहाँ पे स्लाइड ब्लीडिंग देगी. जो यूट्रस है इट कुड बी समटाइम टेंडरनेस, एफएचएस गुड रहेगा, मैटरनल जो बीपी है वो मेंटेन रहेगा और जो फिब्रोजन लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा. ग्रेड 2 में हम उन पेशेंट्स को है वो 45% रहती है जिसमें जो वेजाइनल ब्लीडिंग है वो माइल्ड टू मॉडरेट हो सकती है. मैटरनल पल्स विल इंक्रीज बट बीपी है इट विल बी मेंटेन, और जो है फीटल की डिस्ट्रेस के चांसेस हो सकते हैं बट कंडीशन जो है वो शॉक में नहीं जाएगी. अगर ग्रेड 3 है तो ब्लीडिंग क्या है, दैट मीन्स ब्लीडिंग विल बी मॉडरेट, शॉक की कंडीशन अराइज हो सकती है, फिब्रोजन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यूट्रीन टेंडरनेस वुड बी देयर एंड इट में जो है फीटल डेथ भी हो सकती है. सो ये हमारा कुछ था. और जो हमने जैसे क्लिनिकल फीचर्स कॉजेज जो डिस्कस किए थे, जैसे जो है अगर मदर 5 टाइम्स ग्रेविडा, उससे पहले भी और ज़्यादा मतलब है उसकी प्रेगनेंसी हो चुकी है और उसके बाद उसका माल न्यूट्रिशन है मदर का, या फिर हम बात प्लेसेंटा एब्नॉर्मलिटीज प्रेजेंट है, तो ये सब कॉजेज होते हैं हमारे अब्रप्शियो प्लेसेंटा के. अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ अब्रप्शियो प्लेसेंटा. जैसे हमने कॉजेज में देखा था कि जो कॉजेज है वो है जो मदर है मल्टीग्रेविडा या पैरिटी, एज फैक्टर मैटर करता है, माल न्यूट्रिशन है, प्लेसेंटा की एब्नॉर्मलिटी प्लेसेंट है, डीकम्प्रेशन हो रहा है और ट्रॉमा है, यानी कि जैसे एक्सीडेंट हो गई या हम बहुत ज़्यादा सेफेलिक वर्जन का यूज़ कर रहे हैं या फिर नीडल पंचर जो है एमनियोसेंटेसिस का प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसमें हमने प्रॉपर तरीके से नहीं किया अंडर सुपरविजन, सो दैट में लीड टू द अब्रप्शियो प्लेसेंटा. एक कंडीशन इसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो हम उसे बोलते हैं क्लोबरे न्यू यूट्रस,
जिसमें क्या होता है लूजनिंग ऑफ द प्लेसेंटा, जहाँ पे जब जो प्लेसेंटा है वो लूजन हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो जो ब्लीडिंग है वो कहाँ पे होने लगती है, पेनिट्रेट होने लगती है हमारे मायोमेट्रियम से एंड इट विल फोर्स्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। तो ये हमारे कॉजेस होते हैं अब्रप्शियो प्लेसेंटा के। मैनेजमेंट पे है जैसे मैंने बताया अकॉर्डिंग टू द ग्रेड जो मैंने आपको बताया था 0, 1, 2, 3, उस हिसाब से जो क्या है हम मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहले मेन है कि हमें अर्ली डिटेक्ट करना है, फिर उसके बाद हमें इफेक्टिव थेरेपी देनी है कि अगर प्री इक्लैम्सिया या हाइपरटेंशन हो रहा है प्रेगनेंसी में कंटिन्यूसली तो उसको हमें ध्यान रखना है। नीडल पंचर अगर हम एम्नियोसेंटेसिस कर रहे हैं तो इट शुड बी डन अंडर सुपरविजन, अवॉइड करना है ट्रॉमा का, देयर कुड बी अवॉइड सडन डिकम्प्रेशन ऑफ द यूट्रस और अवॉइड सिफेलिक जो है वर्जन अवॉइड करना है, और देखना है कि फॉलिक डेफिशिएंसी ना हो, यानी कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉलिक डेफिशिएंसी शुड बी देयर। नाउ द मैनेजमेंट इज अकॉर्डिंग टू द टाइप। इफ द पेशेंट जो है रिवील्ड है तो सबसे पहले तो नॉर्मल मैनेजमेंट हम देखते हैं कि पेशेंट शुड बी इन अ गुड हॉस्पिटलाइजेशन, ब्लड ग्रुपिंग करना है, हेमोग्लोबिन चेक करना है, RH जो इनकम्पैटिबिलिटी है उसको रूल आउट करने के लिए उसका पूरा ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट करना है। इफ द पेशेंट इज इन जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गई है, इफ द पेशेंट इज इन स्टेट ऑफ एनेमिक और फॉलिक डेफिशिएंसी, तो उसके लिए हमें ब्लड जो है अरेंज करके पहले से ही रखना है। चेक फॉर द कि पेशेंट जो है प्रीक्लैम्सिया में तो नहीं है, हाइपरटेंशन पेशेंट को है, तो उस इन सब चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद इफ पेशेंट इन लेबर एंड इफ द कंडीशन इज रिवील सो वील स्टार्ट विद द ऑक्सीटोसिन ड्रिप एंड फेवरेबल कंडीशंस है सो वी कैन डू द vaginal delivery, if not so we can go for CS if patient is not in labor with oxytocin जो है ड्रिप के साथ we'll perform the CS। और अगर जो कंसील है तो कंसील में एज आई टोल्ड यू जो है इफ द फेवरेबल कंडीशंस है वेजाइनल की सो इट्स ओके, इफ नहीं है सो विद ऑक्सीटोसिन ट्रिप हम इन्फ्यूजन देंगे RL, उसके बाद हम उसको CS कर सकते हैं। सो ये था हमारा अब्रप्शियो प्लेसेंटा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के बारे में। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया। प्लीज़ चैनल को देखते रहिए, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।